देश के प्रधानमंत्री ने नक्सलवाद के खात्मे का संकल्प दोहराया है और पूरे भारत से लाल आतंक के खात्मे की हुंकार भरी है। सुरक्षा बल के जवान बस्तर में ऑपरेशन चला रहे हैं, बड़े बड़े इनामी नक्सलियों का सफाया कर रहे हैं और इसकी गूंज संसद भवन तक सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के शौर्य पर गर्व महसूस कर रहे हैं। आज संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई। मानसून सत्र से पहले पीएम मोदी ने नक्सलवाद का जिक्र किया और कहा कि नक्सलवाद का दायरा तेजी से सिकुड़ रहा है। माओवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारे जवान एक नए आत्मविश्वास से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं। हमें गर्व है कि हम बंदूक और पिस्तौल के आगे देश का संविधान जीत रहा। पीएम मोदी ने अप्रत्यक्ष रूप से मार्च 2026 की डेडलाइन को दोहराया है और नक्सलियों को चेतावनी दी है। एक वक्त नक्सलवाद पशुपति से तिरुपति तक फैला हुआ था, यानी कि नेपाल से लेकर दक्षिणी राज्यों तक लाल आतंक से प्रभावित जिले थे। लेकिन अब वही लाल आतंक पिछले कुछ सालों में तेजी से सिमटा। अब देश में सिर्फ 6 जिले ही अति नक्सल प्रभावित हैं, जिसमें से 4 जिले सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ कहे जाने वाले बस्तर में जिस तरह से सुरक्षा बलों का ऑपरेशन चला है, उसमें जवानों को इतिहास की सबसे बड़ी सफलता मिली। चलिए ये भी आपको विस्तार से समझा देता हूं। देखिए, पिछले 1.5 सालों में छत्तीसगढ़ के अंदर करीब 470 नक्सली ढेर हुए हैं, जिन पर 25 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। इसके अलावा 4 सीसी मेंबर और 15 स्टेट कमेटी मेंबर मारे गए और नक्सलियों की संख्या में 3500 की कमी आई है। साथ ही नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर बसवा राजू को भी जवानों ने मार गिराया। नक्सलवाद पर साल दर साल कैसे प्रहार तेज हुआ है, इसे इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि साल 2001 से लेकर 2014 तक बस्तर में महज 533 नक्सली मारे गए थे। लेकिन साल 2014 के बाद बस्तर में अब तक 1005 से ज्यादा नक्सली मारे गए।